चलिए आज बनाते हैं सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी और सुपर स्पॉन्जी केक की रेसिपी, जिसे कि हम बनाएंगे आटा से। होल व्हीट फ्लावर का आज हम यूज़ करेंगे और साथ में हम मीठे के लिए यूज़ करेंगे गुड़ का पाउडर, मतलब जैगरी पाउडर जिसे बोलते हैं। और कुछ और टिप्स और ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी केक बिल्कुल फूली फूली बनेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि खाने के टाइम दांत के नीचे आ रहा हो या फिर चिपक रहा हो। बिल्कुल जालीदार बनेगा ये, और ये काफ़ी इजी है बनाना, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो भी चीज़ें इसमें डली हैं वो हम घर की, मतलब बेसिक सी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन होगा, लेकिन ये परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल लीजिए। स्पेशली मेज़रिंग कप आपको ले लेना है, जिससे भी आप मेज़र कर रहे हो, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक जगह रख लीजिए। क्योंकि बेकिंग के टाइम में कैसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें इसमें डलती हैं, तो कभी कभी कैसा होता है कि वो स्किप हो जाता है या फिर माइंड से स्लिप हो जाता है। इसी वजह से मैं सारी चीज़ें एक जगह रख लेती हूँ बेकिंग के वक्त। अब यहाँ पे ना सारे कप की मेज़रमेंट मैं आपको बताते जाऊँगी। और ये थोड़ा सा ना मैंने मेज़रअप किया हुआ था, घी मतलब एक्स्ट्रा निकल गया था पैकेट से। तो सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जैगरी पाउडर लिया है, और साथ में उसका हाफ़ हम घी का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप यहाँ पे ऑयल, जो रिफ़ाइन ऑयल होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, बट मैं घी में बना रही थी, आदू को भी खिलाना था। और यहाँ पे दूध मैं हाफ़ कप ले रही हूँ, जिससे मैंने जैगरी पाउडर लिया है। सेम उसी कप से मैंने यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर, मतलब 1 चम्मच जितना आपको यहाँ पे विनीगर ऐड कर लेना है। क्योंकि हम दही ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमें कर्डल मतलब मिल्क बनाने के लिए विनीगर का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक छन्नी ले लेना है, जिसमें कि सबसे पहले आप आटा ऐड कर लीजिए। 2 चम्मच जितना आपको सूजी ले लेना है, और थोड़ा सा मीठा को बैलेंस आउट करने के लिए आप सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच जितना मिल्क पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है केक के अंदर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आदू का भी क्लिप ऐड किया हुआ है, क्योंकि हम दोनों अकेले थे, तो इसलिए वो मुझे बुला रहा था। शाम का वक्त था, तो मैं आज सोच रही थी कुछ मीठा बनाओ, तो इसलिए मैंने केक बनाया था, और काफ़ी टेस्टी बना भी था। अब यहाँ पे ना दूध का जो मैंने मेज़रमेंट रखा था, पहले हाफ़ कप रखा था, अभी ये 1/4 कप का हाफ़ कप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको आप धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपको ना इसको ओवर विस्क बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं फिर से सेकंड बैच ऐड कर रही हूँ दूध का, जो कि 1/4 कप का हाफ़ है। मतलब टोटल जो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है, 1 कप जितना किया है, पहले हाफ़ कप और 1/4 कप का डबल टाइम में, मतलब मैंने 2 बार पोर्शन में ऐड किया था हाफ़ कप। तो यहाँ पे मैंने पूरा, अगर दूध का मैं क्वांटिटी बताऊँ आपको, तो 1 कप आटा में मुझे 1 कप दूध लग गया था। आप भी इस तरह से बनाइएगा, हो सकता है 1-2 चम्मच ऊपर नीचे हो, लेकिन इतना ही लगेगा ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आशीष आ गए थे ऑफिस से, तो मैं आदू को बोल रही थी कि अभी अब जाओ, आप थोड़ा पापा के पास चले जाओ, मैं थोड़ा सा फ्री होके बना पाऊँ। वैसे भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था, केक का बैटर रेडी था। यहाँ पे दोनों की मस्ती चल रही है। मेन बहुत ही ज़्यादा ये बीमार था ना 3-4 दिन से, तो वही आशीष आते हैं जैसे ना बैंक से, तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बुला रहे थे अपने पास। अब यहाँ पे मैं पेपर ले रही हूँ, बेकिंग पेपर जिसे बोलते हैं, पार्चमेंट पेपर भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे इको बेक का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंपनी ब्रांड का ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी नॉर्मल नीचे मतलब ब्रशिंग कर लीजिए घी या फिर बटर का, और आप आटा से डस्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि केक नीचे टीन में चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच जितना कंडेंस्ड मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा यूनिक सा आ जाता है, एकदम मिल्क केक जैसा आपको लगेगा टेक्सचर, मतलब खाने में टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपको ना हाफ़ टीस्पून ऐड करना है, और उसका आपको डबल बेकिंग पाउडर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एसेंस में पाइनएप्पल एसेंस यूज़ किया है, और लास्ट में आप इसको ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड में आपको ना इसको
मिक्स थोड़ा सा करना है। इससे क्या होता है ना कि हमारा बैटर एयरी हो जाता है, जिससे कि आसानी हो जाता है, केक फूल पाता है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टीन ले लिया है, मोल्ड ले लिया है। अब जिसमें भी बेक कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा हाइटेड होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना, केक को स्पेस मिल पाता है और अच्छे से केक ऊपर तक फूल पाता है। और जब आप पोर करेंगे तो इस तरह से रिबन टेक्सचर में आपको पोर करना है बैटर को। उससे क्या होगा कि वो इवनली स्प्रेड होता है, और ऊपर से आप थोड़ा टैप कर लीजिए, जो कि एक भी एयरी बबल्स अंदर में ना रहें। और ऊपर से मैं थोड़ा सा चॉप्ड नट्स ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ना इससे काफ़ी खूबसूरत केक दिखता है जब ये ना बन के रेडी होता है। और आज मैं ना ओवन में बेक कर रही हूँ, आप इसे चाहें तो कुकर में भी बेक कर सकते हैं। नीचे नमक डाल लीजिएगा और उसमें रिंग सेट करके आप इसे मोल्ड को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सेम मतलब बैटर के साथ मैंने मफ़िन भी बनाया है, मफ़िन कप में, और बीच में मैंने ना डार्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड कर लिया है। ऊपर पे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऐड की हूँ। और अब मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था ओवन को, और अब हम इसे बेक करेंगे सेम 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स में मेरा केक बिल्कुल रेडी था। लेकिन माइक्रोवेव का कैसा होता है ना, अलग अलग मतलब कंपनी ब्रांड के कुछ कुछ ऊपर नीचे होते हैं, तो आप 30 से 35 मिनट के बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका केक रेडी होगा तो आप उसे निकाल के डिमोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे केक एकदम रेडी हो गया था। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होता है ना, तो आप इसे कट या फिर निकालने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। गरम केक अगर आप निकालेंगे ना, तो वो बिल्कुल बीच से क्रैक हो जाते हैं, और कट अगर लगाएंगे तो वो नट्स वगैरह भी मतलब निकलने लग जाते हैं, काफ़ी परेशानी एक्चुअली हो जाती है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे ना सबसे खूबसूरत लग रहा था ये मफ़िन, मतलब देख के ही इतना गजब का लग रहा था, क्योंकि जब हम कॉलेज टाइम में थे ना, तो मफ़िन के कप्स मिलते थे, और मैं कैंटीन वगैरह में बहुत हम लोग खाया करते थे फ्रेंड्स लोग। मुझे बहुत पसंद था ये स्पेशली, और टूटी फ्रूटी वाला तो मैं खाती ही रहती थी, क्योंकि थोड़ा ना चीप ये मिल जाता था, मतलब सस्ते में मिल जाता था। पॉकेट मनी उतनी खास होती नहीं थी जो हम ज़्यादा मतलब महंगा अफोर्ड कर सके तो जो मिलता था बजट में बस ख़रीद लेते थे और खा लेते थे। तो अब ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। केक भी देखिए कितना अच्छा फूला है, कितना अच्छे से डेंस, मतलब बहुत ज़बरदस्त का बना था। आप इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।